विभाग के हैं पाठक सर जो हैं मिस्टर के पाठक, आजकल वो भी काफ़ी चर्चा में हैं और उन्होंने भी काफ़ी आप कह सकते हैं धूम मचा रखी है, कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव दोनों तरह की धूम मचा रखी है। ये भी एक मतलब अतुल प्रसाद सर ने एक मतलब कटाक्ष किया है कि गवर्नमेंट डिप्यूट्स इट्स ऑफिसर्स, है ना, एंड रिकॉल्स लेटर। खुद एक अधिकारी रहे हैं, आपको क्या लग रहा है सर कि क्या में ये प्रक्रिया कैंसिल भी हो सकती है, फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो सकता है? क्योंकि नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बीपीएससी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, जिसे लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी शिक्षकों की बहाली के अभ्यर्थियों का किया जा रहा है। और ऐसे में शिक्षा विभाग और मुख्य सचिव के द्वारा, बिहार सरकार के मुख्य सचिव के द्वारा एक चिट्ठी जारी की गई है और ये कहा गया कि शिक्षा विभाग इस पूरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में नहीं रहेगा, इस प्रक्रिया से बाहर रहेगा। ऐसे में बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के बाद जो बातें सामने नज़र आ रही हैं वो एक तरह से दिख रही हैं कि ये जो बहाली प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं बीच मझधार में फंसने की स्थिति में है, क्योंकि बीपीएससी और बिहार सरकार आमने सामने दिख रही है। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, आपका शुक्रिया। सर, ये जिस तरह से मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जो शिक्षा विभाग को इस पूरी प्रक्रिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शिक्षकों कि उससे बाहर किया, और उसके बाद जो अतुल प्रसाद का ट्वीट है उसे लेकर तो अब दिख रहा है सर कि ये स्थिति खींचातानी वाली है। आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल खींचातानी है वाली है। और अभी तो देखिए, मैं बताता हूँ दर्शकों को, आज अतुल सर ने जो ट्वीट किया है, जो बीपीएससी के चेयरमैन है मिस्टर अतुल प्रसाद, उनका ट्वीट जो आया है उसके बाद से ही लग रहा है कि कुछ मतलब तनावपूर्ण स्थिति हो गई। अब देखिए ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है, मैं दर्शकों को पढ़ के सुनाता हूँ। गवर्नमेंट डिप्यूट्स इट्स ऑफिसर्स एंड चेंजेस लेटर, मतलब सरकार अपने अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करती है और बाद में बदल देती है। इट डजंट कंसर्न अस एट ऑल, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। बट ऑन दिस प्रिटेक्स्ट एलिमेंट्स हु ट्राई टू गेट आवर TRE DV कैंसल्ड शुड ट्राई हार्डर, लेकिन इस बहाने पर जो तत्व हमारी शिक्षक भर्ती परीक्षा को और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रद्द कराना चाह रहे हैं, उनको थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए। मतलब ये सेंटेंस तो सर बिल्कुल लग रहा है कि जैसे आमने सामने खड़े हैं। जी वही मैंने कहा। इसमें दो बातें आ रही। एक तो मतलब किसी का नाम तो नहीं लिया अतुल सर ने, लेकिन समझने वाले तो समझ ही गए कि किधर इशारा है। उनका ये कहना है कि कुछ तत्व ऐसे हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को रद्द कराना चाहते हैं, कोई बहाना बनाकर। ऑन दिस प्रिटेक्स्ट उन्होंने लिखा है, कोई बहाना बनाकर रद्द करवाना चाहते हैं इस प्रक्रिया को। और दूसरी बात, उन्होंने साथ ही साथ एक तरह से चुनौती भी दे डाली है कि दे शुड ट्राई हार्डर, और मेहनत उनको थोड़ी और मेहनत करनी होगी। मतलब एक तरह से उन्होंने इसको मिस्टर अतुल प्रसाद ने चुनौती के रूप में लिया है कि इसके बावजूद हम लोग बहाली करेंगे। तो अब इसकी पृष्ठभूमि समझनी पड़ेगी सबको। अब देखिए, जो परीक्षा हुई थी वो 24, 25, 26 अगस्त को हुई थी शिक्षक बहाली की। 1,70,461 रिक्तियाँ हैं। बहुत विवादों के घेरे में परीक्षा हुई, क्योंकि उसके पहले 11 अगस्त का एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था कि बीएड डिग्री धारी जो है वो प्राथमिक शिक्षक बनने के योग्य नहीं है। तो इसको लेकर एक बहुत संशय के बादलों के बीच ये परीक्षा ली गई। परीक्षा हुई और एक चीज़ में बीपीएससी बधाई का पात्र है कि बहुत ही सख्ती के साथ परीक्षा ली गई, कदाचार मुक्त परीक्षा हुई, कहीं पेपर लीक नहीं हुआ और पूरा कंट्रोल और कमांड सिस्टम से, मतलब कैमरे के थ्रू, CCTV कैमरे के थ्रू बिहार के सभी 38 जिलों में एक एक केंद्र पर नज़र रखी जा रही थी। तो वो तो बीपीएससी ने काफ़ी अच्छी परीक्षा ली। और ये भी ऐलान किया अतुल सर ने कि उसका मतलब रिज़ल्ट भी जल्दी निकाल लेंगे। और रिज़ल्ट निकालने के पहले ये लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, मतलब जो लड़के लड़कियों के जो दस्तावेज हैं उनका सत्यापन कर रहे हैं। तो वो भी एक प्रक्रिया है और ये लोग जल्दी रिजल्ट के पहले लेना चाहते हैं कि रिज़ल्ट के बाद तुरंत ज्वाइनिंग हो जाए। अब देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी मतलब प्रक्रिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, क्योंकि लाखों अभ्यर्थी हैं, कोई 1-2 अभ्यर्थी तो है नहीं। और उसमें बहुत सावधानी से, और जानते हैं आप कि बहुत किस्म का फर्जीवाड़ा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें ज़्यादातर शिक्षक लगाए गए थे। शिक्षा विभाग के तहत जो हज़ारों हज़ार शिक्षक हैं वो लगाए गए थे। उसके बाद जो अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के हैं पाठक सर जो हैं मिस्टर के पाठक,
आजकल वो भी काफ़ी चर्चा में है और उन्होंने भी काफ़ी, आप कह सकते हैं, धूम मचा रखी है। कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव दोनों तरह की धूम मचा रखी है शिक्षा विभाग में। तो उन्होंने एक आदेश ऐसा निकाला कि शिक्षकों को इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कार्य से अलग रखा जाए जी। और जो हमारे मुख्य सचिव हैं, है ना, जो सुबहानी साहब हैं, है ना, अमीर सुबहानी ने भी उनके इस पर मतलब मोहर लगा दी, पाठक सर का साथ दिया। तो अब देखिए क्या स्थिति बन रही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अब क्या है कि दूसरे विभाग के लोग लगाए जाएंगे। यदि शिक्षक नहीं रहेंगे तो शिक्षा विभाग तो मेनली शिक्षक ही हैं, दूसरे विभाग के लोग लगाए जाएंगे। तो उसमें एक ये मतलब कठिनाई आएगी कि जो शिक्षक बहाली जो हो रही है उसकी नोडल एजेंसी तो शिक्षा विभाग ही है ना। शिक्षा विभाग ही ने उसकी तैयार की, शिक्षक नियमावली तैयार की है, सारे बयान संबंधित शिक्षा मंत्री देते हैं, सब कुछ तो शिक्षा विभाग ही उसकी नोडल एजेंसी है, भले ही बीपीएससी परीक्षा ले रहा हो। अब किसी अलग विभाग से कल्पना कीजिए कि आप पशुपालन विभाग के कर्मचारियों से करा देते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो पशुपालन विभाग के कर्मचारियों को तो बहुत सारे तकनीकी पहलुओं की जानकारी नहीं रहेगी। शिक्षक बहाली के उनको तो पता नहीं रहेगा कि किसको पात्र करना है, किसको पात्र करना है। एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आज ही मैं देख रहा था बीपीएससी के सामने अभ्यर्थी लोग हंगामा कर रहे थे। उनका कहना था कि ऐसे आदेश हैं, ऐसा नियम है कि जिन्होंने 2019 के सितंबर के पहले ले लिया हो, STET कर लिया हो, वही लोग पात्र होंगे। लेकिन उनका कहना था कि जो लोग जिन्होंने 2021 और 22 में किया है उनको भी पात्र किया जा रहा है, पात्र बताया जा रहा है। तो उनका कहना था कि इनको सत्यापन में बाहर किया जाना चाहिए। तो ये सब बहुत सारे तकनीकी पहलू होते हैं, तकनीकी पहलू है और उसकी जानकारी जो शिक्षा विभाग से जुड़े लोग हैं उन्हीं को ज़्यादा होने की संभावना है, ना कि पशुपालन विभाग, खनन विभाग, स्वास्थ्य विभाग तो यहाँ 50 विभाग हैं। तो ये करने से, और एक ये भी एक मतलब अतुल प्रसाद सर ने एक मतलब कटाक्ष किया है कि गवर्नमेंट डिप्यूट्स इट्स ऑफिसर्स, है ना, एंड रिकॉल्स लेटर, मतलब शुरू में वो प्रतियुक्ति कर देते हैं और बाद में फिर वापस लेते हैं। मतलब इस कटाक्ष का ये मतलब है कि अगर सरकार को ये करना था तो पहले ही करते। हाँ, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, हो रहा है वेरिफिकेशन। और उस ये तो मझधार में नाव बदलने वाली बात हुई ना कि आप जब बीच मझधार में पहुंच गए तब आप नाव बदल रहे हैं। यदि यही बात थी तो शिक्षा विभाग को शुरू में ही कर देना चाहिए था। तो कुछ इन लोग के पास भी कुछ वैकल्पिक बात रहती, कुछ प्लान बी रहता। तो अब देखिए कि उन्होंने, देखिए अतुल सर ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब बौद्धिक लोग हैं, सब समझ रहे हैं कि उनका इशारा किस ओर है। तो और मतलब मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ कि एक तरह से आप आयोग और बिहार सरकार के बीच एक तरह से ये खींचातानी है ना। तो ये तो मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात है ना, क्योंकि जब तक सब लोग तालमेल में नहीं काम करेंगे तो इतनी बड़ी जो प्रक्रिया है, 1,70,461 के लिए प्रक्रिया लाखों लोगों ने दी है, पर क्या कर रहे हैं कि आप अक्टूबर नवंबर में फिर से आप बहाली निकालिएगा, फिर से रिक्तियाँ निकालिएगा, इतने लोगों की उम्मीद टिकी हुई है। तो ये तो एक मतलब आप इसको कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक अनुष्ठान है ना। तो उसमें यदि तालमेल की कमी हो जाए और कल मान लीजिए शिक्षा विभाग के कोई अपर मुख्य सचिव ही मान लीजिए वो ट्वीट करके इसका जवाब दे, फिर वो जवाब दे, और अतुल सर ने अंत में एक तरह से चुनौती भी दी है कि थोड़ा ज़्यादा मेहनत करें, तो कहीं उस मेहनत करने में कुछ एक और अड़ंगा लगाया जाए, तो मतलब मैं कहूँगा कि उससे बहुत एक अगली सिचुएशन जिसको कहते हैं, एक बहुत ख़राब स्थिति आ जाएगी, जो कि अभ्यर्थियों के हित में नहीं होगी और ना ही राज्य हित में होगी। तो सर ऐसी स्थिति में आप भी खुद एक अधिकारी रहे हैं, आपको क्या लग रहा है सर कि क्या संभावना है, क्योंकि सरकार के मुख्य सचिव ने इस बात को कहा है और उस पर बीपीएससी के चेयरमैन ने इस तरह का कटाक्ष एक तरह से कहा जाए तो किया है, तो क्या लग रहा है सर कि ये पूरी प्रक्रिया क्या होगी, क्या अधर में लटक जाएगी? अब देखिए, मैं तो रहता तो फिर से मैं कहता कि ठीक है शिक्षक लोग ही ये काम करें, मतलब जो आदेश दिया है शिक्षा विभाग ने उस पर पुनर्विचार करके फिर उनको अनुमति दे देता। देखिए, मुझे जो मेरी सरकारी समझ है, मैं इतने समय तक IPS अधिकारी रहा हूँ और मैंने देखा है सत्ता के गलियारों में क्या होता है। ये सब कई बार होता है जिसको आप अहम का टकराव कहते हैं, ईगो क्लैश कहते हैं, या ऐसे बोलचाल की भाषा में कहते हैं मूंछ की लड़ाई कहते हैं, है ना। सारे सीनियर अफसर रहते हैं और उनके बीच कहीं ना कहीं एक मूंछ की लड़ाई हो जाती है कि हम आपसे ज़्यादा काबिल हैं तो हम आपसे ज़्यादा काबिल हैं। दूसरी बात है कि लोगों को एक दूसरे से जलन भी हो जाती है, एक दूसरे की कामयाबी से लोग जलने भी लगते हैं।
मान लीजिए अभी मिस्टर अतुल प्रसाद की वाहवाही हो रही है कि भाई उन्होंने बहुत कदाचार मुक्त परीक्षा कर दी, बहुत अच्छी परीक्षा कर दी, ये वो। तो हो सकता है कि मतलब कुछ ऐसे भी अधिकारी हों, सीनियर अधिकारी हों, जिनको ये मतलब वो ईर्ष्या होने लगी हो कि अरे भाई इनको इतनी वाहवाही मिले, इनको कुछ है ना लंगड़ी मार दिया जाए, इनमें कुछ अड़ंगा लगा दिया जाए तो इनका काम थोड़ा ये होता है। तो ये सब भी होता है, क्योंकि कोई भी आईएएस आईपीएस बन जाए, अंत में सब जो मानवीय दुर्गुण तो सब में रहते हैं। किसी में ईर्ष्या है, किसी में कुछ है, अहम का टकराव है, किसी में कुछ है, जनहित में तो कोई सोच नहीं रहा। तो मैं तो यही अब आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि भाई इसमें तालमेल की ज़रूरत है आपस में। ये जो मगर सर इसमें जो अहम बात मुझे नज़र आ रही है वो ये कि अगर जैसे ये पूरी प्रक्रिया है बहाली की, इसमें नियोजित शिक्षकों को भी परमिशन दिया गया है कि वो भी इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, वो भी एप्लीकेंट हो सकते हैं और हैं भी। तो ऐसे में शिक्षा विभाग का ये निर्णय एक तरह से सही भी दिख रहा है, मगर समय से पहले इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये बात गलत दिख रही है। नहीं, ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन ऐसा उसमें भी कुछ ऐसा हो सकता था कि मान लीजिए आरा के नियोजित शिक्षक, भोजपुर जिला के नियोजित शिक्षकों ने जो सत्यापन ये किया है तो उसको आप दूसरे जिला वालों से सत्यापित कराइए। ऐसा नहीं कि जो जिसने किया है वो खुद अपना सत्यापन करे, उसका ये एक रास्ता निकल सकता था, मेरे कहने का मतलब है। और जो आपने कहा कि पहले से ऐसी बात नहीं थी, बीच में बदला गया। और फिर एक पॉइंट जो मैंने पहले कभी बताया कि दूसरे विभाग के लोगों को बहुत सारी तकनीकी बारीकियों का नहीं मालूम है। तो कुल मिलाकर जो भी है ये एक जो टकराव की स्थिति बन रही है वो सही नहीं है जी। तो क्या लग रहा है सर कि ऐसे में ये प्रक्रिया कैंसिल भी हो सकती है, फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो सकता है, क्योंकि मुख्य सचिव का अगर आदेश है तो उससे हटकर भी बात होना मुश्किल लग रही है। नहीं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका वो तो हो चुका, वो कोई ऐसा नहीं कि मुख्य सचिव का आदेश है तो वो भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से वो आगे से लागू होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उसकी जो गति है वो कुछ धीमी पड़ जाए। मान लीजिए बीपीएससी ने ये सोचा हो कि अगले 10 दिन में 15 दिन में सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा देंगे, तो हो सकता है वो खींचा जाए, जिसका असर फिर मान लीजिए रिजल्ट निकल भी जाए, वेरिफिकेशन जब तक नहीं होगा तब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी, तो उसका मतलब प्रतिकूल प्रभाव ज्वाइनिंग पर हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो इस तरह से अमिताभ दास जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये अभी खींचातानी की स्थिति बिहार सरकार और बीपीएससी के बीच में दिख रही है। ऐसे में अगर किसी को नुकसान होगा तो वो हैं उन अभ्यर्थियों को जो अभ्यर्थी इस शिक्षक बहाली प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। अब देखना है कि आगे क्या स्थिति बनती है। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, साथ साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।